जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी के जीवन की कुछ रसमयी घटनाएं। भगवान द्वारा संभाल। तो सन्यासी ऋषिकेश से परसों रात को आए। कल दिन भर गीता वाटिका में रहे। आज वे नेपाल की ओर जा रहे हैं। संभवतः वे नेपाली ही हैं। ऐसा लगता है कि ग्रीष्म में प्रतिवर्ष स्वर्ग आश्रम जाया करते हैं। गीता वाटिका से जाने के पहले वे पूज्य बाबा के पास गए। पूज्य बाबा ने उनसे बड़े स्नेह से बात की। भगवत कृपा की ही बात चल रही थी। पूज्य बाबा ने कहा, मेरा जीवन आश्चर्य का पुंज है। मेरे जीवन की अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनके कार्य कारण परंपरा का कोई निर्वाह नहीं। मेरे जीवन में वे कार्य कैसे सिद्ध हो गए, उस पर आधुनिक विज्ञान का कोई विद्वान न तनिक विश्वास करेगा और न ही उसे कोई तर्क से सिद्ध कर पाएगा। पर वे बातें मेरे जीवन में घटी हैं। मैं अपने सन्यासी जीवन की बात सुनाता हूं कि भगवान ने मेरी कितनी निभाई है। सन्यास के पूर्व जब मैं घर पर था तो ऐसा कहा जा सकता है कि मैं दिन में 6-6 बार खाया करता था। पर सन्यास के बाद मेरी अयाचित वृत्ति थी। भिक्षा के लिए किसी से याचना नहीं करता था। सन्यास लेने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पूर्ण उपवास करना पड़ा हो। विचरते विचरते कहीं पेड़ के नीचे ठहर गया। कुछ नहीं हुआ तो रात के समय ही किसी ने आकर कहा कि स्वामी जी महाराज, ये 4 संतरे हैं, इसे आप स्वीकार कर लें। इस प्रकार अयाचित वृत्ति से जब तक भगवान पर निर्भर रहा तब तक उन भगवान की कृपा से कभी भी भूखा नहीं रहा। अब उसी के विपरीत एक और प्रसंग है। जब मेरी भिक्षा की संभाल 3-3 व्यक्ति रखते थे तब लगातार 2 दिन तक भूखा रहा। एक दिन की भिक्षा के 72 घंटे बाद भोजन मिला। यह घटना रतनगढ़ की है। वहां मैं श्री पोद्दार महाराज, जो कल्याण के आद्य संपादक थे, उनके साथ रह रहा था। श्री पोद्दार महाराज की ख्याति सर्वत्र थी ही और उनके साथ रहने से मुझे भी सर्वत्र सम्मान मिलता था। रतनगढ़ के करोड़पति सेठ भी आग्रह किया करते थे कि बाबा की भिक्षा मेरी ओर से हो। उन दिनों मेरी भिक्षा जगह जगह से आया करती थी। एक मुनीम जी थे, वे लिख लिया करते थे कि किस दिन भिक्षा कहाँ से आएगी। जब भिक्षा आ जाती तब उस भिक्षा को करवा देने का कार्यभार 3 व्यक्तियों पर था। एक श्री दूलचंद जी दुजारी, दूसरे श्री ओमकार मलजी शर्मा और तीसरे थे श्री दुर्गा दत्त जी। एक बार एक करोड़पति सेठ ने अपनी ओर से भिक्षा मुनीम जी को लिखवा दी। मुनीम जी का कार्य तो केवल लिख लेना था कि भिक्षा किस दिन किस व्यक्ति की ओर से होगी। भिक्षा आई अथवा नहीं, यह वे नहीं देखते थे। मैं एक दिन में एक बार ही पाया करता था। उसके बाद कुछ पाने का प्रश्न ही नहीं। जिन्होंने भिक्षा लिखवाई थी उनको भिक्षा करवाने की बात विस्मृत हो गई। मैं भिक्षा के समय भिक्षा की प्रतीक्षा करने लगा, पर भिक्षा नहीं आई। कुछ देर निकल जाने के बाद फिर मैंने यही सोच लिया कि आज हरि की इच्छा ऐसी ही है। इसके अगले दिन यह भी विचित्र संयोग था कि जिनकी ओर से भिक्षा आने वाली थी वे भी भूल गए। फिर यह दिन भी उपवास में निकल गया। चौथे दिन मैं सीढ़ी से उतर रहा था धीरे धीरे। आखिरकार शरीर पर प्रकृति के नियम लागू होते ही हैं। 2 दिन सर्वथा निराहार रहने से बड़ी कमजोरी आ गई थी, अतः मैं धीरे धीरे उतर रहा था। मेरी गति के धीमेपन को देखकर श्री दूलचंद जी को ऐसा लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। श्री दूलचंद जी ने लोगों से यह पूछना प्रारंभ कर दिया, क्या बाबा की तबीयत खराब है? अवश्य ही बाबा को भिक्षा ठीक नहीं मिलती है। बाबा की भिक्षा में कुछ गड़बड़ी है, इसी से तबीयत में गिरावट आ गई है। मैं तो मौन था, अतः मुझे बोलना था नहीं, पर मन ही मन मैंने कहा कि भिक्षा में गड़बड़ ही सही, पर कम से कम वह गड़बड़ भिक्षा तो मिले। चौथे दिन मेरे सामने भिक्षा परोसी गई। मैं भिक्षा पाने लगा। मुझको हवा करने के लिए पंखा एक व्यक्ति के हाथ में देकर श्री दूलचंद जी यह पता लगाने के लिए चले गए कि बाबा की भिक्षा में क्या गड़बड़ वस्तु आती है। श्री ओमकार मल जी से श्री दूलचंद जी ने पूछा, कल भिक्षा आपने कराई क्या? ओमकार मल जी ने कहा, मैंने तो नहीं कराई, हो सकता है दुर्गा दत्त जी ने करवाई हो।
दुर्गा दत्त जी से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा, मैंने नहीं करवाई। श्री दूलचंद जी ने कहा, मैंने नहीं करवाई, आपने नहीं करवाई, और श्री ओमकार मल जी ने भी नहीं करवाई, तो करवाई किसने? श्री दूलचंद जी ने जिस तरह कल के लिए पूछा वैसे ही परसों के लिए भी पूछा। अब पता चला कि 2 दिन से भिक्षा आई ही नहीं। बाबा 72 घंटे से भूखे हैं। निराहार से उत्पन्न कमजोरी के कारण बाबा चल नहीं पा रहे थे, इसी कारण धीरे धीरे उतर रहे थे। श्री दूलचंद जी गए श्री पोद्दार महाराज के पास। वे बैठे बैठे कल्याण के लेखों की फाइल देख रहे थे। उनके पास जाकर श्री दूलचंद जी ने सारी बात बताई। अब श्री पोद्दार महाराज का शोभ उबल पड़ा। शोभ के अतिरेक में हाथ की फाइल जोर से पटक कर कहा, धिक्कार है मुझ गृहस्थ को, जो मेरे घर में एक सन्यासी 2 दिन तक भूखा पड़ा रहे और हम लोग आराम से खा खाकर सोते रहें। आज से सबकी भिक्षा बंद। अब बाबा की भिक्षा मेरे घर से ही होगी। श्री पोद्दार महाराज मेरे पास आए। उनका शोभ, उनकी व्यथा उनकी आंखों से और उनके शब्दों से झर रही थी। वे बार बार कहने लगे, बस इस प्रमाद के लिए आप क्षमा करें। यह भीषण प्रमाद घटित हुआ है। अब भविष्य में बाहर से भिक्षा का आना बंद। अब भिक्षा केवल मेरे चौके से ही होगी। उन दोनों सज्जनों को जब ज्ञात हुआ तब उनके भी पश्चाताप की सीमा नहीं। वे दौड़े दौड़े आए और क्षमा मांगने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक भिक्षा की व्यवस्था किसी व्यक्ति पर थी, उस व्यवस्था के रहते मुझे 72 घंटे भूखा रहना पड़ा। पर जब भिक्षा की सारी व्यवस्था, सारा भार भगवान पर था, तब कभी भी मुझे भूखा नहीं रहना पड़ा। भगवान ने सदा ही मेरी हर प्रकार से संभाल की। एक प्रसंग और सुनाता हूं। यह प्रसंग संभवतः 1937 या 38 का है। मैं कलकत्ता से चूरू जा रहा था। बीच में मैं बिहार के स्टेशन पर रुक गया। वहां रुकना और कब पुनः यात्रा प्रारंभ करना, यह निश्चित था। इस कार्यक्रम के अनुसार कानपुर को तार दे दिया गया था कि मैं अमुक दिनों को अमुक ट्रेन से इतने बजे पहुंच रहा हूं, जिससे मेरे शौच, स्नान, भिक्षा की व्यवस्था रहे। मेरे पास रेल टिकट कलकत्ते से चूरू तक की थी। मैं स्टेशन गया। मुझे विदाई देने राजा साहब कृष्णेश्वर प्रसाद सिंह भी गए। वे लगभग 2-2.5 घंटे मेरे पास रहे। अब रात के लगभग 12 बज रहे थे। मैंने कहा, आप जाएं, जब ट्रेन आएगी तब मैं चढ़ जाऊंगा। कब तक आप खड़े रहेंगे? इसके अलावा एक बात और भी है, यदि आप चले जाएंगे तो मैं कंबल बिछाकर कुछ लेट भी लूंगा। आपके रहते मैं वह भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे आग्रह करने पर राजा साहब चले गए। मेरे सामने 4 ट्रेनें आई और चली गईं, पर ट्रेन में भीड़ इतनी थी कि डिब्बे में घुसना भी संभव नहीं। व्यवहार की अभद्रता मेरे द्वारा संभव नहीं थी और भीड़ की अधिकता देखकर कोई मुझे चढ़ने नहीं देता था। मैं सोच रहा था कि कानपुर वालों के लिए जो मुझको लेने स्टेशन पर आएंगे तथा मुझको न पाकर कितने परेशान होंगे। रात के 2 बज गए थे। मैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठा था। तभी एक युवक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, एकदम गौरवर्ण, खूब हष्टपुष्ट। मैं तो उसे पहचान गया। उसका नाम था विजय। मेरे साथ पढ़ता था। मैं उसे विजय भैया कहा करता था। वह फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। फुल बैक की पोजीशन से वह खेला करता था। फुटबॉल के कारण वह विख्यात था। मैं भी फुटबॉल का खिलाड़ी था। सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन से खेला करता था। मेरी उससे बड़ी मैत्री थी। वह सूट पहने था। मैं तो उसे पहचान गया और उसको देखकर मैंने अपनी आंखें नीची कर ली। नीची इसलिए कर ली कि क्यों अपने पुराने मित्रों से मिलूं, क्यों अपने पुरातन संपर्क को पुनर्जीवित बनाऊं। बाद में उसकी बातों से ही पता चला कि वह सीआईडी का इंस्पेक्टर बन गया है तथा किसी सरकारी काम से स्टेशन पर नियुक्त है। यह भी काल का कैसा प्रभाव है कि 2 साथियों में से एक सन्यासी बन गया और एक सरकारी नौकरी में चला गया। सूट पहने विजय दूर खड़ा होकर एकटक मेरी ओर देखने लगा। मेरे पर अपनी दृष्टि गड़ाकर वह मन ही मन तर्क कर रहा था, क्या यह वही मेरा मित्र चक्रधर मिश्र है? क्रमशः उसका संदेह दूर होने लगा तथा उसने निश्चित कर लिया कि पहले चक्रधर मिश्र ही सन्यासी हैं। मिश्र यह सन्यासी हैं। उसने मेरे प्रति कुछ कहा। मैंने अपनी नजर ऊपर उठाई। आंखों के 4 होते ही उसके निश्चय की परिपुष्टि हो गई। फिर वह विजय तो वही
तू की भाषा में बात करने लगा तथा उसने जिज्ञासा व्यक्त की कि यह कैसा वेश है। मैंने कहा, हाँ विजय भैया, तुम्हारा वह भैया अब सन्यासी हो गया है। उसने तुरंत पूछा, कुछ भोजन किया कि नहीं। मैंने कहा, मेरे पास अभी राजा साहब गए हैं, मेरे पास से अभी राजा साहब गए हैं, मुझको स्टेशन पर छोड़कर गए हैं। मेरी भिक्षा उनके यहाँ हो चुकी है। फिर विजय ने पूछा, यहाँ कैसे बैठे हैं। मैंने सब बात बता दी। विजय ने कहा, अब ट्रेन में स्थान की व्यवस्था हो जाएगी। उससे बड़ी देर तक बातें होती रही। इसी बात के बीच पता चला कि वह सीआईडी इंस्पेक्टर है। ट्रेन के आने पर उसने पूरी एक बर्थ की व्यवस्था कर दी। मैंने आराम से कानपुर तक की यात्रा की। अब आप ही विचार करें, उस विजय के रूप में भगवदीय कृपा ही तो सक्रिय हुई थी, जिसने उस निराशापूर्ण परिस्थिति की सारी बात सुंदर ढंग से बना दी। मैं कानपुर पहुंचा। जो लेने आए थे वे एक मील के मैनेजर थे। तार में जिस ट्रेन का संकेत था वह ट्रेन उन्होंने देखी। उसके बाद उन्होंने 2-3 ट्रेन और देखी, पर मैं होता तब न मिलता। हर बार वे परेशान होकर लौट जाते। मैं जिस ट्रेन में चढ़ा था वह ट्रेन जब कानपुर पहुंची तो मैं ट्रेन से उतरकर एक किनारे खड़ा हो गया। वे मैनेजर न मुझको पहचानते थे और न मैं उनको पहचानता था। मुझको सन्यासी देखकर वे मेरे पास आए और पूछा, तार से सूचना मिली कि मेरे पास एक सन्यासी आने वाले हैं, उनका नाम अमुक है, क्या आप ही हैं? मैंने विनम्र भाषा में कहा, नाम तो मेरा ही है। फिर उन्होंने कहा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं तो कई बार आकर लौट चुका हूं, आपकी सेवा में कार हाजिर है। मैंने कहा, पहले तो आप गंगा तट पर ले चलें, वहां शौच स्नान से निवृत्त होना चाहता हूं। वे मुझे कार पर चढ़ाकर गंगा जी ले गए। नाव से गंगा जी पार की, शौच से निवृत्त होकर स्नान करके फिर उनके वास स्थान पर गया। अब पुनः विचार करें कि तार के अनुसार तो कानपुर मैं पहुंचा ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी 1-2 ट्रेन छोड़ चुका था। उसके बाद भी मुझको परेशानी से बचा लेने के लिए उस भगवत कृपा ने उस मैनेजर साहब के अंदर संत सेवा की भावना जागृत कर दी तथा वे स्टेशन पर आए। भगवान की कृपा कितनी संभाल करती है, उतनी मानवीय शक्ति नहीं कर सकती। जय श्री राधे।